अशोक हार जीत दोनों में मुस्कुरा रहे थे। भगत सिंह जेल से पत्र लिख रहे थे क्योंकि बहुत कलह देखकर जयप्रकाश शंकर परेशान हो गए। ठीक है, इस तरह। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिंदी के सभी लेखक और कवि इतनी मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको क्या मिलेगा। सभी लेखक और कवि का नाम जो है ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, और 5 मिनट में वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। फनी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू के सभी राइटर के नामों को जानते हैं। तो पहला क्या है? पहला है बातचीत। क्या है? बातचीत कहानी है। तो इसमें हम क्या, इसके राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हमें याद तो होती नहीं है। तो ट्रिक से क्या है, इसका ट्रिक क्या है? बात बात में कृष्ण जी जो थे भट्ट बन गए थे। ठीक है, तो बात बात में बालकृष्ण जी क्या बन गए? भट्ट बन गए। तो इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक एकदम शानदार है, हर एक का देखिएगा और मस्त लगेगा। अगला है उसने कहा था। तो इसके लेखक तो हम जानते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, लेकिन हमको याद नहीं रहता है। तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि चंद्रमा ने कहा शर्मा मत करो गुलेरी खाओ। ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, अगला हम मान सकते हैं 3 है। ठीक है, तीसरा है संपूर्ण क्रांति। इसके राइटर जो है यानी लेखक जो हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने का ट्रिक क्या है? क्रांति की मसाल लेकर जयप्रकाश भागे या नारायण भागे, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको हम याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ? तो देखिए ट्रिक लेकर मैं आया हूँ। दिनकर आधे शिव को संभाल रहे थे। ठीक है, दिनकर जी तो आधे शिव को संभाल रहे थे, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला है रोज। अगला है रोज। ठीक है, रोज क्या कह रहा है? रोज के लेखक है अज्ञे जी। इसको याद करने का ट्रिक क्या हम मानते हैं? तो रोज एक अज्ञे आदमी गली में घूमता था, समझे? तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला है कौन? अगला है एक लेख और एक पत्र। तो इसके राइटर कौन है यानी कि लेखक कौन है? भगत सिंह जी। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक कैसे याद करेंगे? इसे याद तो ऐसे इसका याद है, लेकिन फिर भी ट्रिक के साथ। भगत सिंह जेल से पत्र लिख रहे थे, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो जेल में जब थे तो वो जेल से ही पत्र लिख रहे थे। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला हमारे पास है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा इसके लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? नदी किनारे जगदीश माथा धो रहे थे। देखिए कितना मस्त ट्रिक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला है सिपाही की माँ। इसके लेखक है मोहन राकेश। इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? तो ट्रिक से याद करना है सिपाही की माँ मोहन को ढूंढ रही थी। ठीक है, कितना मस्त ट्रिक है, देखो आसानी से याद हो जाएगा, समझे? पूरा एकदम आसान भाषा में। अगला क्या है? अगला है प्रगति और समाज। इसके लेखक है नामवर सिंह। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? तो समाज में नामवर गाना गा रहे थे। ठीक है, तो समाज में नामवर गाना गा रहे थे, इस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। अगला क्या है? अगला है जूठन। क्या है? जूठन। जूठन है तो इसके राइटर हम जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? जूठन देखकर ओम प्रकाश नाराज हो गए। देखिए कितना मस्त ट्रिक है, इस तरह याद करिए, आपको सब याद रहेगा। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक जो हैं वो मलयज हैं। तो इसका हम ट्रिक को कैसे याद करेंगे? मलयज अकेले कमरे में भी हंसते थे। देखिए कितना हंसने का इसमें लगाया हुआ है, मलयज अकेले कमरे में हंसते थे। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं। अगला क्या है? अगला हम आप आ गए हैं पदखंड के सभी राइटर सभी लेखक और उसके नाम को ट्रिक के साथ याद करेंगे। पदखंड, तो पहला इसमें पदखंड में क्या है? पहला है करबक। ठीक है, करबक है तो करबक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? ट्रिक से तो मालिक मोहम्मद में जायसी कराही में करबक बना रहे थे। मालिक मोहम्मद में जायसी कराही में करबक बना रहे थे, इस तरह आप याद कर सकते हैं आसानी से। अगला क्या? अगला देखिए यहाँ पर 2 पद है, आगे भी पद है। एक पद जो है ये सूरदास है। तो ये इसको याद करने के जो भी मतलब दास जिनके अंदर लगा हुआ है वो सब पद लिखते थे। ठीक है, तो इसका ऐसे ट्रिक हम जानते हैं। ट्रिक क्या है? सूरज निकलते ही सूरदास पद गाने लगते थे। देखिए कितना मस्त ट्रिक है, सूरज और सूरदास। सूरज निकलते ही सूरदास पद गाने लगते थे। अगला क्या? अगला है पद फिर से है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दास लगा हुआ है तो तुलसीदास। तो इसका ट्रिक क्या है? तुलसी की माला पहनकर तुलसीदास पद गा रहे थे। कितना मस्त ट्रिक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? छप्पय। छप्पे के राइटर लेखक कौन है? कवि नाभादास। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे? छप्पर के नीचे नाभादास छप्पे लिख रहे थे। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है कवित्य। अगला है कवित्य। इसके कवि कौन है? भूषण। तो इसको ट्रिक से कैसे याद? भूषण राजा के सामने कवित्य सुना रहे थे। कितना मस्त ट्रिक है। अगला क्या है? अगला है तुमुल कोलाहल
कलह में, इसका राइटर कौन है यानी लेखक कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है, बहुत कलह देखकर जयप्रकाश शंकर परेशान हो गए, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारे पास अगला है हमारे पास पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के कवित्री कौन है, सुमित्रा कुमारी चौहान। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ट्रिक से क्या करेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा अपने पुत्र के वियोग में रो रही थी, ठीक है, सुभद्रा अपने पुत्र के वियोग में रो, कितना मस्त ट्रिक, एकदम आसान भाषा में है। अगला है उषा, क्या है, उषा। उषा के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। इसको ट्रिक से कैसे याद करना, सुबह की उषा में शमशेर तलवार चमका रहे थे, ठीक है, सुबह की उषा में शमशेर तलवार चमका रहे थे, कितना मस्त ट्रिक है। अगला क्या है, अगला है जन जन का चेहरा एक। तो इसका कौन है, कवि कौन है, मुक्ति बोध। तो इसका ट्रिक क्या है, मुक्ति बोध बोले सबका चेहरा एक जैसा है, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है अधिनायक। अधिनायक है, इसके कवि जो हैं वो रघुवीर शाह। इसको ट्रिक से कैसे याद करना, रघुवीर राजा के अधिनायक बन गए, कितना मस्त ट्रिक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है प्यारे नन्हे बेटे को। इसका कवि कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इसके ट्रिक क्या है, इसका विनोद अपने बेटे को प्यार भरी चिट्ठी लिख रहे थे, ठीक है, कितना मस्त ट्रिक है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्या है, हार जीत। अगला है हार जीत, इसके कवि कौन है, अशोक वाजपेयी। इनका ट्रिक क्या है, अशोक हार जीत दोनों में मुस्कुरा रहे थे, समझे, अशोक जो थे बहुत बड़े अथी भी थे, योद्धा भी थे, योद्धा, वो हार जीत और दोनों पर मुस्कुरा रहे थे, समझे। अगला क्या है, अगला गांव का घर। इसके जो कवि है ज्ञानेंद्र पति थे। इसके ट्रिक क्या है, ज्ञान वाले पंडित गांव के घर में ही रहते हैं, कितना मस्त ट्रिक है, समझे, ज्ञान वाले जो भी पंडित होते हैं वो गांव में ही रहते हैं। इस तरह से आप जो है सभी राइटर के नाम आसानी से याद कर लिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।